कुछ लोग माथा पकड़े, क्या बात कर रहे हो सर, इतना पैसा है, चल क्या रहा है? अरे भाई साहब, इंडिया उड़ रहा है, इसे चलना नहीं कहते हैं। इंडिया उड़ेगा तभी तो ये एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, इंडिया के द्वारा 40 वाइड बॉडी A350 एयरक्राफ्ट एयरबस से मंगाए जा रहे हैं। ये वाइड बॉडी क्या होता है सर? अरे जो विदेशों तक जाते हैं, तो क्या बात है, हवाई जहाज हो गया तो विदेश तक नहीं जाएगा? जाएगा, लेकिन अमेरिका की इंडिया से जो फ्लाइट नॉन स्टॉप है ना, वो 24 आवर्स की होती है। इतना ज्यादा फ्यूल ले जाने के लिए जहाज भी तो बड़ा चाहिए। तो बड़े जहाजों का जो बेड़ा है उसमें 40 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, मतलब बड़े शरीर वाले, 210 नैरो बॉडी सिंगल एयरक्राफ्ट, जैसे जो जैसे दिल्ली से मुंबई उड़ गए, दिल्ली से बैंगलोर उड़ गए, जयपुर से अलवर तो नहीं उड़ रहे हैं, है ना, जयपुर से दिल्ली उड़ गए, इस तरह के जो छोटी दूरी पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट है वो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो इस तरह की डील की जा रही है, उसमें बोइंग भी शामिल है और एयरबस भी शामिल है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। गूगल करोगे ना कि अगर एयरबस कहां की कंपनी है, तो एयरबस के नाम में कंपनी में कई सारे देशों के नाम लिखकर आते हैं, और उन देशों के अंदर आप यहां देखें, जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्पेन, तभी तो यूके वाले खुश थे। ये तो अच्छा हुआ, अभी तक जर्मनी वालों ने खुशी का इजहार नहीं किया, स्पेन वालों ने नहीं किया, अरे नहीं नहीं नौकरी तो हमें भी मिल रही है ना, तो अभी खुशी का इजहार बाकी है। एयरबस एक प्रकार से यूरोप के मैक्सिमम बड़े देश मिलकर चला रहे हैं, ऐसी कंपनी है। बोइंग ने भी खुशी जाहिर की, देखो बोइंग ने लिखा है, वेलकम टू 777X फैमिली with the Air India with the selection of 10 777-9S. These airplane will connect India to almost any destination worldwide, non-stop with enhanced comfort, great looking airplane too. मैं तो आप लोगों को यही आशीर्वाद देता हूं यार कि एक दिन इतने कामयाब हो जाना कि एक एक एयरक्राफ्ट तो खरीद ही लेना, और सम्मान में आकर एक दिन कहना गुरुजी फ्री में उड़ा के लेके चलेंगे आपको। बस वो तो है जीवन की सफलता, बाकी तो खैर काट ही रहे हैं जिंदगी, है ना। तो आप यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट्स है ना, इनको बनाने वाली कंपनीज की हो गई है चांदी, और रहा रहने वाले लोगों को मिल गया है रोजगार। हर देश अपनों की तारीफ कर रहा है कि बहुत बढ़िया डील मार दी है भाई। बोइंग को लेकर के यूएस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हमने राष्ट्रपति, मतलब दोनों के बीच में कुछ घुसर-पुसर बातचीत हुई होंगी, और कहा होगा कि दोनों देश ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर खुश हैं, और बाइडेन ने बकायदा बोइंग की डील का अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि देश के रिश्तों, दोनों देशों के रिश्तों के बीच में ये मील का पत्थर साबित होगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे ये अमेरिका बहुत गद्दार टाइप का देश है सर, ये पाकिस्तान को पैसा देता है। अब तो थोड़ा बड़ा सोचना शुरू करो यार, है? इन बेचारों को 100 मिलियन, 200 मिलियन, 80 बिलियन डॉलर अगर मंथली ब्याज निकालोगे ना तो मिलियन में चला जाएगा। कुछ लोग पलने भी चाहिए भाई, हैं? जब टाइगर है ना शिकार कर लेता है ना, मीट खा जाता है, शिकार कर लेता है, जो बचे हुए टुकड़े होते हैं ना उसको खा के जंगल के अन्य जानवर जिंदा रहते हैं। फील लाइक टाइगर, कुछ ऐसा कर रहे हो आप, ठीक है? तो अगर इस बात को लेकर के ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, कौन कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से बात की फोन पर। ग्लैड टू स्पीक, मोदी जी का ट्वीट देखिए, ग्लैड टू स्पीक विद पोटस, पोटस बोले तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, पोटस एंड जो बाइडेन। Excellent discussion to review the ongoing and new initiative to further deepen India-US comprehensive and global partnership. We welcome the landmark Air India and Boeing agreement, which will help create new opportunity in both countries. वाह भाई वाह। फिलहाल के लिए ये जान लीजिए कि अभी तक की जितनी भी डील्स हैं उनमें सबसे ऊपर एयर इंडिया क्यों चला गया, क्योंकि अब तक सबसे बड़ी डील करने वाली कंपनी अमेरिकन एयरलाइंस थी, जिसने 460 एयरक्राफ्ट एक बार में खरीदे थे। इन्होंने 470 खरीद के इसे महाडील साबित कर दिया है, ठीक है। ऋषि सुनक ने कहा एयरबस के विमान इंजन ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस बनाती है, और विमान इंजन बनाने वाली दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी है, और इस समझौते से ब्रिटेन को बहुत फायदा होगा। ब्रिटेन को 68 इंजन बनाने का ऑर्डर मिला है। खुशी के मारे मतलब एकदम राजी हो गए कि यार भाई मजा आ गया है। ऋषि सुनक की खुशी हमने आपको दिखा दी। एयरबस के दौरान जो डील हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन साथ साथ प्रेजेंट थे, मंत्री महोदय भी प्रेजेंट थे। बातचीत करते हुए निकलकर बात यह आई कि इंडिया तो आने वाले समय में एयरक्राफ्ट के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने जा रहा है, यानी इकोनॉमी भले ही हम 5वें नंबर की हो, हम तो इसमें तीसरे नंबर की एविएशन इंडस्ट्री में पहुंचने जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे गजब होता है सर, हवाई जहाज में अमीर आदमी उड़ता है, यदि उल्टा हो जाए तो पूरे देश का आम नागरिक, तो आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, ऐसे होता है क्या? भाई आज देश के अंदर सेकंड एसी का जो किराया है ना, उतने में एयरक्राफ्ट के टिकट्स मिल जाते हैं और आप आराम से समय बचा के चले जाते हैं।
सर इतना पैसा भी तो होना चाहिए। बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। और जब मेहनत करनी चाहिए तो सरकार को उड़ान योजना जैसी योजनाएं लानी पड़ती हैं, जिसमें उड़े देश का आम नागरिक डिस्टेंस के हिसाब से प्राइसेस फिक्स कर दी कि भाई अगर 45 मिनट की फ्लाइट है ना तो 1500 से ज्यादा किराया नहीं ले पाओगे। और ऐसा हुआ भी, देश में बड़ी मात्रा के अंदर पैसेंजर्स की संख्या बढ़ी। इतना ही नहीं, देश के अंदर एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़ी। और प्रधानमंत्री ने जब खुद ने अपने कार्यकाल में यह काम किया है तो क्रेडिट लेने से क्यों चूकेंगे। इन्होंने बकायदा कहा जब हम सत्ता में आए थे तब 74 ही एरोप्लेन के लिए एयरपोर्ट थे, अब हमारी प्रेजेंस में 147 हो चुके हैं, यानी जस्ट डबल। और जब एयरपोर्ट बन चुके हैं, आप कुछ लोग कहेंगे बहुत सारे तो अडानी को दे दिए हैं। खेलते रहिए आप अडानी अंबानी, आप तो फिगर पर फोकस करिए। फिर इसके बाद में ये कहते हैं कि हम तो 200 तक ले जा रहे हैं इस नंबर को। भाषण बढ़िया सा दिए थे, पर हम सुनाएंगे तो कॉपीराइट वगैरह ना आ जाए, छोड़िए। इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट, बजट भाषण के अंदर हमारी राष्ट्रपति महोदया के द्वारा कहा गया था। इतना ही नहीं, भारत ने अपनी घोषणा में कहा था बजट के दौरान कि हम 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट इंडिया के अंदर रिवैम्प करने जा रहे हैं ताकि इंडिया की कनेक्टिविटी बढ़े, यानी एयरपोर्ट बढ़कर के 200 एयरपोर्ट हो जाएंगे। जब एयरपोर्ट होंगे तो निश्चित ही टाटा का एयरप्लेन उड़ेगा और यही एयर इंडिया होगा। मेरे प्यारे साथियों, भारत में अगर अभी तक सबसे बड़ी कंपनी कौन सी अगर ये जानना चाहें तो वो इंडिगो है, जिसके पास 55% ट्रैफिक शेयर है। इसके बाद में आती है स्पाइस जेट, फिर एयर इंडिया। एयर इंडिया के साथ साथ टाटा के पास और भी कंपनीज हैं, जैसे विस्तारा जो कि सिंगापुर के सहयोग से चल रही है, 51% भागीदारी एयर इंडिया की है। इसके साथ साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस भी है। इन सबको मिला दिया जाए तो टाटा ऑलरेडी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है। लेकिन जब ऐसा हो जाएगा तो ये नंबर कहीं और पहुंच जाएगा। तभी तो मदर ऑफ ऑल एविएशन डील इसे कहा गया है। इंडिया में चूंकि 55-56% मार्केट पर इंडिगो का कब्जा है, तो टाटा उसी के नजदीक आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन कंपनी को नीचा दिखाने के लिए टाटा आया है। टाटा की रीच वर्ल्ड में पहुंचने की है कि दुनिया को कनेक्टिविटी देनी है, इंडियंस को दुनिया से कनेक्ट करना है। और अगर ऐसा होगा तो ये जो टॉप 20 बिगेस्ट एयरलाइंस का क्रमांक है ना, जिसमें इंडिगो अभी 13वें नंबर पर आता है, संभव है कि टाटा अपनी इस डील के बाद टॉप 5 में पहुंच जाए। दुनिया भर की जो टॉप 5 कंपनीज हैं जो एविएशन में डील करती हैं, उनमें टाटा पहुंचेगा। ठीक है, तो कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि टाटा के द्वारा किए गए इस कार्य से देश में जो उत्साह है उसमें भविष्य को जुड़ी हुई बहुत सारी अपेक्षाएं भी हैं। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न भी हैं कि मेरे को फ्लाइट में थोड़ी बैठना है। साथियों, जब हम पांव जमीन पर रखकर सपने आसमान के देखते हैं, सही मायने में हम अपने लक्ष्य तक तभी पहुंचते हैं। और आसमान में सपना देखना फ्लाइट के टिकट से पॉसिबल है। मैं टाटा का टिकट नहीं बेच रहा हूं, लेकिन कभी भी अपने आप को बहुत ज्यादा कोसिए नहीं, पॉसिबल करिए। मेरी जिंदगी का बहुत सारा समय साइकिल पर बीता है। कॉलेज लाइफ तक साइकिल पर बीती है। और आज मैं प्राउडली कहता हूं कि आप मैं हर चीज खरीदने की स्थिति में रहता हूं, हर अच्छी गाड़ी में चलने की हैसियत रखता हूं। कैसे संभव है? जब आप सपने देखते हैं, और सपने पर किसी का नियंत्रण मत होने दीजिए। बस मां सरस्वती को दिल से लगा के रखिए, सबका उत्थान करती है। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल के लिए एयर इंडिया के साथ क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, वो मैंने फिगर दे दिया है। ये आपको